भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष मनु सिंह और उसके साथियों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक लिखित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा, जिसमें उन्होंने अवगत कराया कि मूलभूत समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है। सरकार ने 31 मार्च 2023 का समय दिया था, जिसमें सड़कों तथा खेतों पर घूमने वाले आवारा पशुओं को फिर से व्यवस्था की जाएगी। इसी प्रकार तहसील ताखा में लेखपाल की मनमानी से वहां की जनता परेशान है। ऐसे ही तमाम समस्याओं को लेकर उन्होंने ज्ञापन दिया। इस मौके पर उनके साथ सैकड़ों की संख्या में किसान यूनियन संघ के किसान भी एकत्रित रहे। इटावा से स्टेट हेड विनीत कुमार की रिपोर्ट। 11 सूत्री मांगों में और क्या क्या मांगे हैं आप? आवारा पशु कीट पतंगे जो वहाँ उड़ रहे हैं, वो बिजली की बहुत भारी समस्या है और उसमें विशेषकर हेवरा फीडर से नगला सेऊ में कई बार ये हमारे दादा बड़े वरिष्ठ हैं और शिकायत भी कर चुके हैं। सैफई फीडर से पड़ता है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और लेखपालों की सबसे ज़्यादा शिकायत है। कई मामले हैं लेखपालों के। सैफई में एक बिहारी नगला का मामला है, उसमें एक लेखपाल तहसीलदार, नायब तहसीलदार और एसडीएम को भी घुमा के रख दिया। अगर सीधी भाषा में कहें तो उल्लू बना दिया। कह दिया कि साहब वहाँ हमने चक्रोट डलवा दी, जब एक भी मिट्टी नहीं एक ढेला नहीं मिट्टी का डलवाया। अधिकारी अब तक स्थलीय सर्वेक्षण नहीं उसका करा रहे। किसान है वो सतराम आए हुए हैं, सतराम के द्वारा तमाम ये देखिए आप, ये फर्जी रिपोर्टें उसने लगा दी। उसने कह दिया कि मैंने चक्रोट डलवा दी, बिल्कुल साफ साफ उसने लिखा लेखपाल ने। लेकिन ऐसा मौके पे कुछ भी नहीं है। आप देखिए कि इतनी हिम्मत, एक लेखपाल की इतनी हिम्मत। इस संबंध में डीएम साहब से भी मिला था एक बार, तो उन्होंने भी कहा था कार्रवाई होगी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। चौबिया का भी एक मैटर है, तो उसमें भी हालांकि नगर क्षेत्र के एसडीएम जो हैं और एसडीएम सदर काफ़ी तत्परता से काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद लेखपाल हीला वाली तो करते ही करते हैं। पता नहीं लेखपालों पे लगाम कब लगेगी। और जहाँ जहाँ चकबंदियाँ चल रही वहाँ भी स्थिति बहुत नाजुक है। आप समझो पेंशन, रबड़ और पेंशन का खेल वहाँ चल रहा है। रबड़ पेंशन से उनने सबकी कीमत लगा दी, तो जिसकी भेंट पूजा जेब में गई और उसका ठीक है तुम्हारा यहाँ कर देंगे वहाँ कर देंगे। अभी एक हमारे पूर्व तहसील अध्यक्ष ने शिकायत की थी, बनी मौजा के वो प्रधान रहे थे सुरेंद्र सिंह। उन्होंने बताया कि कहीं की ज़मीन कहीं कर रहा है, वो सर्विस लाइन किनारे लगी है, तो सर्विस लाइन से दूर फेंक रहा है, दूर वालों के इधर ला रहा, पैसे ले लेके। वो किसी की नहीं सुन रहा। नवनियुक्त हमारे तहसील अध्यक्ष पुष्पेंद्र जी हैं, पुष्पेंद्र जी कई बार शिकायत की, लेकिन वहाँ कोई शिकायत सुनने वाला नहीं है। बहुत परेशान है। इनके बगल वाले मौजे में आपने बड़े अधिकारी की शिकायत की? ये हमारे तहसील अध्यक्ष हैं नवनियुक्त ताखा के। कई बार वहाँ एसडीएम महोदय से मिले हैं, लेकिन तहसीलदार वगैरह और कोई सुनता नहीं है। और वो लेखपाल इतना दबंग है, क्या नाम है लेखपाल का? अभय चौहान। वो किसी की नहीं सुनता, कहती कह रहा मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। बिल्कुल निरंकुश है, कतई सुनते ही नहीं है किसी की। इसको लेके आपने बड़े अधिकारियों से शिकायत की लेखपाल? अभी मेरे तहसील अध्यक्ष के द्वारा शिकायत की गई। अब मैं मिलूंगा, अगर उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती तो बिल्कुल ऐसा आंदोलन होगा कि वहाँ से उठूंगा नहीं जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करवा लूँगा। आज मासिक बैठक का आयोजन किया गया है, किन सूत्री मांगों को लेकर बैठक की गई है और आगे क्या प्लान है आपका? आज 17 तारीख मासिक बैठक हर महीने की हमारी जो है नियत है, और इसमें 10-11 समस्याएं हमारी हैं। ये सबसे पहले किसानों की समस्या ये है कि नहरों में पानी आ रहा है, लेकिन उनके जो है रजबाव बम्बाओं में पानी नहीं आ रहा। किसानों की फसलें सूख रही। आवारा पशु जो है सड़कों पर टहल, जिनसे कई लोगों की हत्याएं हो गई, एक्सीडेंट हुए, तो उस पर जो है वो समस्या का अभी समाधान नहीं हुआ। और राजाबाग में एक जो है बेयर हाउस है, बेयर हाउस में इतने कीड़े उड़ते हैं कि लगभग 2 दर्जन गाँव के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है। वहाँ रात में सोना बहुत मुश्किल है। उनकी जितनी सामग्री खाने की है, दूध, दही, चावल, गेहूं, आटा, दाल, चावल, सब दूषित है। वहाँ सोना बहुत मुश्किल है। अगर ये समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो हम यूनियन के लोग जल्द ही कोई न कोई बड़ा आंदोलन का फैसला बहुत जल्द लेंगे। जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा। तो किस तरह के कीड़े हैं वो कीड़े जैसे चावल और गेहूं में होते हैं, जो उड़ने वाले, वो अगर आंख में गिर जाएं तो आंख को घायल कर देते हैं, कान में गिर जाए, रात भर कोई सो नहीं सकता, कोई किसान सो नहीं पा रहा। वो दिन में सोते हैं तो दिन में अपना उन्हें काम भी करना होता है। बड़ी समस्या, सबसे बड़ी गंभीर समस्या है। कई वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो रहे हैं कि जो सांड हैं आतंक करते हैं। जिस तरह से सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें देखा जा रहा है सांड हैं, जो पशु हैं, उनसे कई आदमियों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हो जाते हैं। तो
उनको लेके आपकी क्या मांग है शासन और प्रशासन से? उनसे लेके हमारी ये मांग है कि उनको जो है शासन से उसका भी उन्हें बीमा दिलाया जाए, जिसमें 5-5 लाख रुपए से कम नहीं होना चाहिए, और जो सांड ढिले घूम रहे हैं इनको जो है गौशाला में पहुंचाया जाए।